कल मैं आदरणीय श्रीमती जया किशोरी जी का एक वीडियो देख रहा था, जिसमें वैसा कुछ कह रही थी कि लड़की को अपना घर छोड़े, लड़का अपना घर छोड़े, दोनों अलग रहें इंडिविजुअल, और दोनों अपने माता पिता का ख्याल रखें। इस हिसाब से लड़की का भाई भी अपना घर छोड़ दे, वो अलग रहे अपनी पत्नी के साथ जाके, ये कह करके आप सोसाइटी को कहाँ लेके जाओगे। ये सो कॉल्ड भागवत वक्ता जो कि देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाहर से फंडिंग खाते हैं और कूल दिखने के लिए, मॉडर्न दिखने के लिए अंग्रेजी के कुछ शब्द सीख के पढ़े लिखे बहुत वक्ता बना के बैठे हुए हैं, कुछ भी बोलते हैं। हम क्यों अपना ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने रिचुअल, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग, अपने साइंटिफिकली प्रूवन, बल्कि हमारा कल्चर के अंदर तो साइंस उसका एक छोटा सा अंश मात्र है, उसको किसी हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न लॉजिक से प्रूव क्यों दें, सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए हमें। उसका भाई उसका घर छोड़ जाए फिर तो। ये इंडिविजुअलिज्म जो वोकिज्म की एक पैदाइश है, वेस्टर्न वोकिज्म की, भाई भारतीय संस्कृति कॉमनवेल्थ सिखाती है, फैमिली स्ट्रक्चर सिखाती है, सोशल स्ट्रक्चर सिखाती है, लाइफ साइकिल सिखाती है। आपकी पिछली पीढ़ियों के लिए कुछ ड्यूटी है, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ड्यूटीज़ है, ठीक है। ये इंडिविजुअलिज्म, ये वोकिज्म, ये मार्क्सिस्ट किस्म की सोच जिसने सनातन को बर्बाद कर रखा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि शास्त्रों को पढ़ो, खुद सीखो, जेन्युइन गुरुज, जेन्युइन संतों के पास जाओ। ये जो आजकल के मॉडर्न आई है ना यूथ, ये जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के स्टेटस पे फेमस होते हैं, जो यूट्यूब के शॉर्ट्स में फेमस होते हैं, इनसे बचो। कुछ भी बोलना है। पहले एक तरीका था, एक रिचुअल था, मालूम है क्या? नाना नानी अपने देवते यदि बीमार हो जाएं या उनकी पोटी सुसु साफ करना उनको अलाउ नहीं था। क्यों नहीं है मालूम है? अलग फैमिली से आते हैं, जीन्स अलग है, उनकी बॉडी के बैक्टीरियाज अलग है। नाना नानी बड़े बूढ़े होते हैं, हर किसी में इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, थोड़े बहुत यंग एज, अभी इतनी ज़्यादा एज नहीं तो शायद थोड़ा बहुत कर भी लेंगे। अपने बच्चों का करने का अलाउड है, देवते देवतियों का अलाउड नहीं है। सनातन के हर लॉजिक के पीछे कुछ लॉजिक है भाई, उसको समझिए। लड़की दूसरे गोत्र में जान दान करी जाती है, सोसाइटी की वृद्धि होती है, नई जनरेशन की वृद्धि होती है, नई जनरेशन को सिखाती है वो कुछ। वो नई जनरेशन अपने बड़े बूढ़ों के संग रह के उनसे सोशल, कल्चर, एथिकल, मोरल, हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल वैल्यूज सीखती है कि इंडिविजुअलिज्म सनातन का हिस्सा नहीं है। खुद शास्त्र पढ़ो, खुद कुछ जानो। फैमिली स्ट्रक्चर की कुछ वैल्यू है। भारतीय सनातन कल्चर के अंदर लक्ष्मी और संपत्ति, लक्ष्मी यानी समान लक्ष्य के लिए उपयोग किया जाने वाला धर्म, संपत्ति जिसकी उत्पत्ति सब मिलके करें, ये शब्द हैं। वेल्थ, गोल्ड या कुछ भी ऐसा जो अंग्रेजी शब्द हैं, वो सनातन लॉजिक, सनातन कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर अपने आप में समेट ही नहीं सकता सनातन कल्चर को। उसमें वो वर्ड्स ही नहीं है भाई। मंदिर टेम्पल नहीं होते, धर्म रिलीजन नहीं होता, पूजा, यज्ञ, हवन, तपस्या, वर्शिप प्रेयर नहीं होती। इस बात को एक्सेप्ट करो। अब लोगों को खुश करने के लिए अपने सनातन धर्म को भ्रष्ट करना बंद करो। हमें किसी वेस्टर्न इंस्पायर्ड जर्नलिस्ट, वेस्टर्न इंस्पायर्ड वोकिस्ट, लिबरल्स इत्यादि इत्यादि इंटेलेक्चुअल्स को खुश करने के लिए अपने सनातन धर्म को, विज्ञान सनातन धर्म का छोटा सा अंश मात्र है। क्यों हम किसी वेस्टर्न सर्टिफिकेशन से अपने सनातन धर्म को जज करें? दुनिया के ऐसे अफ्रीकन ट्राइबल कल्चर हैं, कितने गंदे कल्चर हैं जिनके। मुस्लिम्स कल्चर में तो साफ बोला जाता है कि अकल का इस्तेमाल नहीं, नकल करो। उनके लेमा बोलते हैं, उनकी अलग अलग हदीसों किताबों में लिखा हुआ है। उनके अंदर लाख बुराइयां होने के बाद भी, कल्चर में लाख साइंटिफिकली और सोशली लॉजिक लेस बातें होने के बाद भी उनको ये सिखाया जाता है कि अकल मत लगाओ, नकल करो। आपका तो एकमात्र ऐसा कल्चर है जो इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, इकोलॉजी को साथ लेके चलता है, कल्चरल वैल्यूज़ को साथ लेके चलता है, पौराणिक वैल्यूज़ को साथ लेके चलता है, फैमिली स्ट्रक्चर को साथ लेके चलता है। आपके यहाँ पंच ऋण का प्रावधान है, पितृ ऋण, देव ऋण, प्रकृति ऋण, भूत ऋण। ये मतलब इन सब के प्रति आपकी ड्यूटीज़ है। इसी जनरेशन को, अगली जनरेशन का ख्याल रखने का प्रावधान है।
दहेज दिया जाता है, दहेज शब्द हिंदुस्तान का नहीं है, उसको स्त्री धन बोला जाता था। जो नया कपल है वो अपने सबसे गोल्डन ईयर्स, सबसे फर्टाइल ईयर्स, जिसमें उनको फिज़िकली, इमोशनली, कल्चरली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है, उसको वो फालतू की इकोनॉमिक हार्ड से भुतैतर करने में व्यर्थ ना करें। इसमें स्टार्टिंग के ईयर्स इंश्योर करते थे लड़की के माता पिता, और क्योंकि मैरिज होते ही लड़की 50% की लीगली हकदार हो जाती है, लड़की की पूरी फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिकल वेल्थ में, तो इस तरह से लड़की के माँ बाप इंश्योर करते हैं उनकी लाइफ की एंडिंग पॉइंट। ये सब बातें कौन सिखाएगा? ये कोई ब्रह्म कुमारी, कोई भगवत वक्ता, कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड संत, आचार्य, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फेमस होकर कुछ ही बोले जा रहे हैं। अब क्योंकि सामने वाले लोग बिल्कुल गधे हैं, 4 किताबें कोई पढ़ते नहीं, 4 शास्त्र कोई पढ़ते नहीं, एकदम खाली स्लेट है, उस पर कुछ भी लिख दो, फिर आके ऐसी अंधभक्ति करते हैं, भैंसवा करते हैं। आवा बाबा टावा की अंधभक्ति करने से पहले खुद कुछ पढ़ लो, थोड़ा एक्चुअल हिस्ट्री पढ़ लो, एक्चुअल शास्त्र पढ़ लो, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान ले लो, और उसके बाद भी एक जेन्युइन सदगुरु के संत में उसका शरण में उसका अर्थ सीखो, भावार्थ सीखो, शब्दार्थ में मत जाओ। शब्दार्थ सीखो तो वही हुआ, ढोल नारी, ढोल वो शूद्र पशु, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब उसका अर्थ जो ये मार्क्सिस्ट और ये लिबरल हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, अगर आप संस्कृत व्याकरण पढ़ोगे या केवल शब्दार्थ पढ़ोगे तो उसका अर्थ वही निकलेगा, भावार्थ आपको किसी सतगुरु की शरण में जाके मिलेगा। मत करिए, थोड़ा समय निकाल के खुद पढ़िए, इन भागवत वक्ताओं आवा टावा चक्करों में मत पढ़िए। ये अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ करके, कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करके, मीठी मीठी बातें करके आप पागल बनाए हुए हैं। सुनना है राजेंद्र दास जी महाराज को सुनो, प्रेमानंद जी महाराज को सुनो, अरे सदगुरु को सुनो, श्री श्री रविशंकर, और बहुत सारे ऐसे नाम रहे हैं। अब आप इधर आ जाओ जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री वगैरह में, तो अंकित साहा को सुनो, जयपुर डायलॉग्स को सुनो। यार कितने सारे जेन्युइन इंटेलेक्चुअल और जेन्युइन संत महात्मा यहाँ मौजूद हैं। आप क्या नहीं यूट्यूब और इंस्टाग्राम वालों को सुनते हो जो कुछ ही बोलते हो? ये पहला किसी एक व्यक्ति का पहला एक वीडियो नहीं है, ऐसे कितने ही भाव वक्ताओं कितने लॉजिकल वीडियो में देख चुका हूँ। सनातन कल्चर एकता सिखाता है, जॉइंट रहना सिखाता है, मंदिर इकोसिस्टम सिखाता है, सनातन इकोनॉमी सिखाता है। दुनिया के सारे शहर बर्बाद हो जाएंगे, परंतु काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, ये अनंत काल से चलते आए, अनंत काल से चलते रहेंगे। मंदिर के अंदर ये नहीं था केवल मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ो, पैसा चढ़ाओ, ना फूल माला चढ़ाओ, नारियल फोड़ो। मंदिर के अंदर वैद्य होते थे, मंदिर के अंदर से प्रसाद बढ़ता था, मिनिमम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी जाती थी। कम्युनिज्म में गवर्नमेंट की तरफ फ्री बीज नहीं बांटे जाते थे, उसको प्रसाद बोल के बांटा जाता था कि आपकी मिनिमम फूड सिक्योरिटी हम इंश्योर कर रहे हैं, आप जाइए मेहनत करिए, अपनी ग्रोथ करिए, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल ग्रोथ करिए। वहाँ पे गुरुकुल्स होते थे, जहाँ पे आज की कोचिंग्स और ब्रिटिश स्कूल सिस्टम की तरह माता पिताओं को लूटा नहीं जाता था। जब बच्चा उसका इंटरेस्ट दिखाया किसी स्किल में है, ठीक है, इसलिए उसका पीछे नाम की चीज़ें जानी जाती थी, कुंडली जानी जाती थी कि इसका इंटरेस्ट क्या है, फिर उसको उसमें पढ़ाया जाता था। फिर जब वो उस दीक्षा में, उस स्किल में और प्रवीण हो जाता था, फाइनल जब उसको सीख लेगा, उसको गुरु ये प्रूव कर देगा, मान लेगा कि हाँ ये चीज़ सीख चुका है, उसके बाद एक गुरु दक्षिणा होती थी, स्वेच्छा से होती थी। राजा, एलिट वर्ग, श्रेष्ठी वर्ग जब कुछ सेलिब्रेशन करते थे तो मंदिरों को दान दिया जाता था, जैसे मंदिर सोसाइटी को चलाते थे। चाणक्य ने कहा है ना, धर्म अर्थ से मजबूत होता है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। श्रेष्ठी वर्गों की वहाँ सभाएँ होती थी, सभा समिति तो ये ये तुम्हारी ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है ना, जिसके हिसाब से रामायण 7000 साल पहले और पांडव 2500 साल पहले थे और वैदिक युग 2500 साल पहले था। इन बेवकूफ़ी सभा समिति पढ़ाते हैं। तो मत करो, अपने कल्चर का सत्यानाश मत करो। इंस्टाग्राम पे नंगपना, बेहूदपना, अश्लीलता और धर्म फैला के अपनी प्रोफाइल के अंदर सनातनी, हर महादेव, शिव भक्त इत्यादि मत लिखो, मत करो ये सब काम, अच्छी बात नहीं है, नुकसान होता है।
ठीक है ना। सनातन की हर चीज़ के पीछे बड़े बूढ़ों की सेवा क्यों होती है, 4 आश्रम क्यों हैं, जाति कुल वर्ण क्यों हैं। जाति शब्द है भारत का, कास्ट भारत का शब्द नहीं है। कुल का अर्थ होता है फैमिली ड्यूटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जाति का अर्थ होता है कम्युनल ड्यूटीज़, कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कह सकते हो आज के मॉडर्न वर्ड के हिसाब से। वर्ण का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़, ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो आपका ऑक्यूपेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपके घर में तेल पिरोने का काम है, तेल का स्पिलर लगा हुआ है तो आप तेली ही हो, चाहे आप शर्मा तिवारी क्यों ना हो। ये है सनातन कॉन्सेप्ट। समझ में आई आपको। आप शर्मा तिवारी, गुप्ता वुप्ता कोई भी हो, यदि आपके घर में लेदर का काम होता है, आपकी दुकान पर लेदर के आइटम बिकते हैं, तो आप चर्मकार ही हो। धर्म का अर्थ होता है सेल्फ एनलाइटमेंट, सेल्फ लिबरेशन से रिलेटेड सीकिंग ड्यूटीज़, या कहो तो एक और शब्द में कहो तो राष्ट्र के लिए ड्यूटीज़। इसकी होता है धर्म। धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन के अंदर एक पर्टिकुलरली अननोन डेटी होती है जिससे जो कमांडमेंट आते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। सनातन धर्म के अंदर सेल्फ सीकिंग होती है, अपने इंटरेस्ट, हॉबी और बिहेवियर के हिसाब से एक पर्टिकुलर डेटी हर एक के लिए अवेलेबल है, और वहाँ पे सीकिंग का प्रोसेस है, उपदेश का प्रोसेस है। उपदेश ये है, कमांडमेंट्स नहीं है। दोनों बातें बहुत अंतर है, आदेश और उपदेश में बहुत अंतर है। कमांडमेंट्स में और सीकिंग में बहुत अंतर है। सनातन धर्म को जानो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा अपने जीवन के कुछ साल जियो इकोनॉमिक्स, सनातन शास्त्र, जियो पॉलिटिक्स, वैदिक हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, कैश फ्लो, बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एस्ट्रोनॉमी, इन सबको सीखने थोड़ा लगाओ, कुछ वर्ष इसमें दो, थोड़ा संस्कृत पढ़ो, किसी सदगुरु की शरण में जाके एक्चुअल अर्थ पढ़ो उनके। पर यहाँ तो इंस्टाग्राम वाले अलग चल रहे हैं, फिर दुनिया भर के संप्रदाय अलग खुल गए हैं, फिर सनातन के अर्थ को ना समझ के ये भगवान बड़ा, ये भगवान बड़ा, उस पर ये भगवान बड़ा, उस पर लड़े जा रहे हैं। और ऐसी बेवकूफ़ियों की वजह से जो लोग निहायती नीच हैं, कि तथाकथित मजहब पंथ, जिनके अंदर केवल हिंसा, द्वेष, वैश्यापन, व्यभिचार, मांसाहार, असामाजिक, गैर राजनीतिक, गैर प्राकृतिक, प्रकृति विरोधी, ऐसे ही कुप्रथाएं और आइडियोलॉजीज़, एक्टिविटीज़ भरी हुई हैं, सोच भरी हुई है, ऐसी ही टीचिंग्स भरी हुई हैं, वो आके आपके धर्म पे उंगली उठा के चले जाते हैं। सती प्रथा बड़ा हल्ला मचाया जाता था ना भाई। सती प्रथा जब आई थी ना, सती प्रथा आई थी, तब ऐसी सिचुएशंस थी, एक वर्ड होता है नेक्रोफिलिया, यानी मरे हुए शवों के साथ भी दुर्व्यवहार करना, दुष्कर्म करना, जो कि आपको आजकल दिख भी जाता है। पाकिस्तान में कब्रों पर ताले लगाए जाते हैं, वो बीमारी आज आपको कहीं दिखी जाएगी। अफगानिस्तान में कब्रों खैर छोड़ो वो तो। हाँ, तो उस वजह से शरीर भी किसी विधर्मी कुकर्मी के हाथ में ना पड़े, इसलिए वो तरीका चालू हुआ था। समाज में सनातन धर्म का ह्रास होने के बाद, ब्राह्मण धर्म का ह्रास होने के बाद, क्योंकि कुछ एक इमरजेंसी या आक्रमण के काल में का 700-800 साल था, उसमें कुछ इमरजेंसी में रूल बनाए गए, या कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए उनका गलत अर्थ निकाल के उसको मिसलीड करके उसका दुरुपयोग किया मुट्ठी भर लोगों ने। उसके अर्थ इस आधार पर आप जज नहीं कर सकते पूरी सिविलाइजेशन को, जिसकी नॉन हिस्ट्री भी लाखों साल की है। मैं नॉन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, नॉन हिस्ट्री की बातों में कर ही नहीं रहा, तो आप हिसाब लगा भी नहीं सकते। नॉन हिस्ट्री लाखों साल की है, उसको आप नहीं ज्ञान दे सकते कि आप इस पर्टिकुलर 700 साल इमरजेंसी पीरियड के अंदर ये हुआ था, इसलिए आप लोग ऐसे ही हैं। नहीं, सती प्रथा होती थी। माता कौशल्या भी विधवा थी, उन्हें कोई सती नहीं किया था। तीनों महारानियाँ विधवा हुई थी। माता कुंती विधवा हुई थी, उन्हें कोई सती नहीं किया था। कहीं महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं आता है। सती प्रथा होती थी, अपने पुत्रों से पूछा जाता था। आप ध्यान रखेंगे, बाई चांस कुछ पुत्र हैं जो अपनी फैमिली, व्यवसाय इत्यादि में ज़्यादा मस्त हैं और नहीं है इतने धार्मिक और सभ्यतावान, तो फिर ब्राह्मण वर्ग, श्रेष्ठी वर्ग, जो पूजनीय और एथिकली, मोरली, कल्चरली, स्पिरिचुअली एडवांस सोसाइटी के लोग मारे जाते हैं, जो कि राजा वगैरह के सलाहकार भी होते थे।
जिनके मठ मंदिर चला करते थे, उनसे पूछा जाता कि आप ध्यान रखेंगे। जब राज्य में कोई ध्यान नहीं रखता था, तब वो निकल जाती थी तीर्थ यात्रा पे, और फिर जहाँ जो गुरु, जो स्थान, जो मंदिर, जो संप्रदाय इत्यादि, जो नदी का किनारा, जो तीर्थ उनको अच्छा लगता था, वहाँ जाके वो रहती थी, आकाशवृत्ति से रहती थी, साध्वी की तरह तपस्या करती थी, ज्ञान अर्जित करती थी। वो बोलते ना, हाँ साधारण हमें पढ़ाया नहीं जाता था शूद्रों को, स्त्रियों को, तपस्या करती थी, ज्ञान अर्जित करती थी, गुरु से दीक्षा लेती थी, और फिर वहाँ एक साध्वी की तरह, एक देव की तरह पूछती थी, और अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करती थी। ये होती थी सती प्रथा। दिस इज़ द एक्चुअल सती प्रथा। बाल विवाह आया था, इसलिए आया था ताकि 14-15 साल की लड़की को कोई विधर्मी उठा के लेके जाए, उससे पहले उसको 2 परिवार की सिक्योरिटी मिले। हिंदुओं में कभी रात्रि विवाह नहीं हुए। रात्रि विवाह होना तभी चालू हुए थे, आज से 1200 साल पहले, 9,000 साल पहले, जब आक्रमणकारी आते थे, दिन में विवाह होने, दिन में लूटते थे और स्त्रियों और धन के साथ दुर्व्यवहार करते थे, संपत्ति के साथ। तब ये रात्रि विवाह चालू हुए, तब ये घूंघट प्रथा चालू हुई। लॉजिक को समझा करो यार, मत किया करो। सनातन के लिए आप लड़ नहीं सकते तो आधे ज्ञान के साथ सनातन का नुकसान मत करो, भारतीय संस्कृति का नुकसान मत करो, भारतीय इतिहास का नुकसान मत करो। अगर आपके पास नहीं है, आपको बोरिंग लगता है, आपकी नीयत और आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है कि जीवन के कुछ साल आप वास्तविक ज्ञान अर्जित कर। देखो, क्वालिफिकेशन, नॉलेज और विजडम में अंतर होता है। अंग्रेजी के शब्द बता रहा हूँ मैं आपको। तो वास्तविक ज्ञान विजडम से भी ऊपर। विजडम शब्द भी क्वालिफाई नहीं करता ज्ञान शब्द को ट्रांसलेट करने के लिए, तो वास्तविक ज्ञान उससे बहुत ऊपर है। तो अगर आपके पास कुछ वर्ष नहीं है अपने जीवन के उसमें लगाने के लिए, तो कम से कम दूसरों का नुकसान मत करो, दूसरों को नीचा मत दिखाओ। हमें अपने धर्म को, मैं कंक्लूजन बता दूँ, अपने धर्म को, अपने समाज को, अपनी रीतियों को, अपनी प्रथाओं को, अपने संप्रदायों को, अपने भगवान के जितने स्वरूप हैं उनको, अपने सनातन के लॉजिक को, अपने सनातन के विज्ञान को, जो कि सनातन आयुर्वेद को, या किसी भी भारतीय उपमहाद्वीप के कल्चर को, किसी वेस्टर्न आइडियोलॉजी, किसी वेस्टर्न सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, आपको तुलसीदास, रैदास, कबीर इत्यादि को पढ़ने में शर्म आती है, परंतु आप उन प्लेटो और सुकरात को पढ़ना चाहते हैं जो बोलते हैं कि औरत तो एक कमोडिटी है, उसके अंदर आत्मा भी नहीं है और वो उपभोग करने की चीज़ है। आपको वो लोग पीसफुल लगते हैं जो कहते हैं कि औरत खेती है, परंतु जो औरत को देवी रूप में पूजते हैं, उनसे आपको तकलीफ है।